हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन डील करेंगे जो फार्मा में 2 नंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है सक्सेनाइल कोलाइन एंड इट्स यूजेस, यानी कि सक्सेनाइल कोलाइन क्या है और इसके यूजेस लिखिए। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करे और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी से वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो रफली देखते हैं कि सक्सेनाइल कोलाइन होता क्या है। तो सक्सेनाइल कोलाइन जो है इसे सॉक्सामेथोनियम भी कहा जाता है। ठीक है, सॉक्सामेथोनियम भी कहा जाता है। ये एक टाइप का डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है, यानी कि ये एक ऐसी दवा होती है जो मसल्स को टेम्पररी रिलैक्स कर देती है। ठीक है, यानी कि ये ऐसी दवाई होती है जो मसल्स को टेम्पररी रिलैक्स कर देती है। ये ड्रग जो होती है एसिटाइल कोलाइन के साथ के जैसा एक्ट करती है और एक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये जो एसिटाइल कोलाइन होता है हमारी बॉडी में, ये एक टाइप का नेचुरल ट्रांसमीटर होता है और जो वो सक्सेनाइल कोलाइन है ये उसी के जैसे वर्क करती है। सक्सेनाइल कोलाइन जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर बाइंड करता है और मसल को डीपोलराइज करता है, जिससे कि पहले मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद रिलैक्स हो जाता है। मतलब जो एसिटाइल, अगर इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो सक्सेनाइल कोलाइन जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, मतलब नर्व्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पर जाकर बाइंड करता है और वहाँ की मसल्स को जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि मसल्स पर्टिकुलर एरिया की कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे वर्क करता है? एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, इसका इंट्रो देखते हैं अब। नहीं, इसका यूज़ बता देती हूँ मैं, एक जनरल यूज़ बता देती हूँ इसका एक जनरल यूज़ एनेस्थीसिया के टाइम पे किया जाता है, सर्जरी के लिए, जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना होता है तब, और जब पेशेंट को रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन में जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब ब्रीथिंग ट्यूब जब लगानी होती है पेशेंट को, उस टाइम किया जाता है। और छोटे सर्जिकल प्रोसीजर जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैरालिसिस की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि हम एक तरह से मान लेते हैं कि सुन्न करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ किया जाता है वो होती है सक्सेनाइल कोलाइन। ठीक है, तो सक्सेनाइल कोलाइन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सक्सेनाइल कोलाइन इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इन मेडिकल प्रोसीजर टू फैसिलिटेट मसल रिलैक्सेशन। यानी कि सक्सेनाइल कोलाइन जो है एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज़ की जाती है मेडिकल प्रोसीजर्स में। ठीक है, केमिकल नेचर, इट इज़ अ डीपोलराइजेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, मीनिंग वर्क बाय स्टिमुलेटिंग मसल रिसेप्टर टू कॉज टेम्पररीली मसल पैरालिसिस। मतलब ये एक टाइप का केमिकल होता है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाकर वहाँ पर बाइंड करता है और नर्व्स और मसल्स के बीच में ब्लॉकिंग एजेंट बनता है, और फिर वहाँ की जो मसल्स होती है उन्हें टेम्पररीली पैरालाइज करता है। ठीक है, इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं। कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एज सक्सेनाइल कोलाइन chloride, it is available under brand names like Anactin and Quilisin। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। हम आगे देखते हैं इसके यूजेस। ये हमने देखा कि सक्सेनाइल कोलाइन होता क्या है, अब इसके आगे हम यूजेस देखेंगे। अब इसके यूजेस देखते हैं। सबसे पहले तो रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, यानी कि जब हम किसी पेशेंट को इमरजेंसी में जब पेशेंट को ब्रीथिंग करानी होती है तो उस टाइम पे जो है इफ़ेक्टिव रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर्स में प्रोवाइड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरीज, एडिंग इन ऑप्टिमम सर्जिकल
कंडीशंस, मतलब जब सर्जिकल प्रोसीजर्स होती है उस टाइम पे इस ड्रग को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि उस जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाना है वहाँ की मसल्स को ये ड्रग जो है रिलैक्स कर दे, और जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो इजीली परफॉर्म हो सके। ठीक है। चौथा यूज़ है इसका मैकेनिकल वेंटिलेशन, असिस्ट इन फैसिलिटेटिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय रिलैक्सिंग रेस्पिरेटरी मसल्स। मतलब जब पेशेंट को वेंटिलेटर पर भेजा जाता है, मतलब वेंटिलेशन पर किया जाता है, तो पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है उन्हें रिलैक्स करने के लिए ये जो ड्रग्स है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब ईसीटी में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। ईसीटी क्या होता है? इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी यूज्ड ऑफ लेबल टू कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ड्यूरिंग ईसीटी। जब जो साइको पेशेंट होते हैं उन लोगों को ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी दी जाती है, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं उनसे डील करने के लिए ये ड्रग जो है पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में और समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।